रीवा पुलिस महकमे में इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जिले में कानून व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक गुरुकरण सिंह ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। मंगलवार को जारी आदेश में कार्यवाहक निरीक्षक, उप निरीक्षक और सहायक उप निरीक्षकों सहित कुल 19 पुलिस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। इस फेरबदल के तहत कई थाना प्रभारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई, जबकि कुछ अधिकारियों को महत्वपूर्ण शाखाओं में पदस्थ किया गया। सभी अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नए पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं। दरअसल पुलिस विभाग में लंबे समय से रिक्त पदों की पूर्ति और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। इसी को ध्यान में रखते हुए पुलिस अधीक्षक गुरुकरण सिंह ने व्यापक स्तर पर तबादला आदेश जारी किया है। माना जा रहा है कि इस बदलाव से जिले की पुलिसिंग व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी तथा विभिन्न थानों में बेहतर समन्वय के साथ कानून व्यवस्था को मजबूत किया जा सकेगा। अगर प्रमुख बदलावों की बात करें तो कार्यवाहक निरीक्षक विजय सिंह को समान थाना से स्थानांतरित कर गोविंदगढ़ थाना प्रभारी बनाया गया है। वहीं आशीष मिश्रा को सिमरिया थाना से हटाकर समान थाना प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। पुलिस लाइन में पदस्थ सुशीला साकेत को अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण यानी अजाक थाना प्रभारी नियुक्त किया गया, जबकि उषा सोमवंशी को महिला सुरक्षा शाखा की कमान सौंपी गई। उप निरीक्षक स्तर पर भी कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। मनोज गौतम को पुलिस लाइन से अब महिया थाना प्रभारी बनाया गया। शिवा अग्रवाल अब महिया थाना छोड़कर सिमरिया थाना प्रभारी के रूप में अपनी नई जिम्मेदारी संभालेंगे। कन्हैया सिंह बघेल को जनेह थाने से पनवार थाना प्रभारी नियुक्त किया गया। वहीं अरविंद राठौर को गोविंदगढ़ से जवा थाना प्रभारी बनाया गया है। पुलिस लाइन में पदस्थ पुष्पेंद्र यादव को गुड़ थाना प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि गुड़ थाना प्रभारी रहे शैल यादव को अब लालगांव चौकी प्रभारी बनाया गया। इसके अलावा अन्य थानों में भी व्यापक बदलाव देखने को मिले हैं। दीपक तिवारी को सिरमौर से सगरा थाना प्रभारी बनाया गया। अंकिता मिश्रा अब सगरा से बिछिया थाना प्रभारी के रूप में कार्य करेंगी। प्रवीण उपाध्याय को पनवार से जनेह थाना प्रभारी बनाया गया। प्रशांत शुक्ला को लालगांव चौकी से स्थानांतरित कर सिरमौर थाना प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई। वहीं शैलेंद्र सिंह को जबा थाना से सुहागी थाना प्रभारी नियुक्त किया गया। सिर्फ थाना प्रभारियों तक ही यह फेरबदल सीमित नहीं रहा, सहायक उप निरीक्षक और अन्य अधिकारियों के भी तबादले किए गए। सहायक उप निरीक्षक मनीषा उपाध्याय को बिछिया थाने से सिविल लाइन भेजा गया। मिथिलेश यादव को जेवीसी शाखा से समान थाने में पदस्थ किया गया। नेहा गारू को एसडीओपी कार्यालय मनगवा से मनगवा थाना भेजा गया। वहीं कार्यवाहक उप निरीक्षक यशवर्धन रावत को पुलिस लाइन से बैकुंठपुर थाने में नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। पुलिस अधीक्षक गुरुकरण सिंह ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी स्थानांतरित अधिकारी बिना किसी विलंब के अपने नए पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करें। साथ ही कार्यभार ग्रहण करने के बाद इसकी सूचना पुलिस अधीक्षक कार्यालय की स्थापना शाखा को भी उपलब्ध कराई जाए। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। प्रशासनिक दृष्टि से देखा जाए तो इस तरह के तबादले केवल अधिकारियों के स्थान परिवर्तन तक सीमित नहीं होते, बल्कि इनका सीधा संबंध पुलिस व्यवस्था की कार्यक्षमता, अपराध नियंत्रण और जनता को बेहतर पुलिस सेवाएं उपलब्ध कराने से भी होता है। नए थाना प्रभारियों के सामने अब अपने अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने, अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण करने और आम जनता के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होगी। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि रीवा पुलिस के इस बड़े प्रशासनिक फेरबदल का जमीनी स्तर पर कितना असर दिखाई देता है और नए थाना प्रभारी अपने अपने क्षेत्रों में कानून व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने में कितने सफल साबित होते हैं। फिलहाल रीवा पुलिस का यह तबादला आदेश जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। पुलिस महकमे में हुए इस बड़े बदलाव को प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।